फिल्म की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और आज उसका अमेरिकन फुटबॉल का मैच होता है। और जब वो लोग मैच खेल रहे होते हैं तब रिचर्ड को एक लड़का जानबूझकर धक्का मारकर गिरा देता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन बाद में रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर हमला कर देता है। रिचर्ड उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और वहाँ पर एक डॉग भी होता है जो कि रिचर्ड को देखकर भौंक रहा था। अब रिचर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझ जाती है। इसके बाद दोनों प्यार करने लगते हैं और तभी रिचर्ड एक वेयरवुल्फ में बदलना शुरू हो जाता है और यह सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी डर जाती है और वह उस जगह से भाग जाती है। अब जब रिचर्ड की आँख खुलती है तो अपने घर पर होता है और वो देखता है कि उसने अपने मॉम डैड को मार दिया है और रिचर्ड इस बात से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और दुखी हो जाता है और एक बार वो फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को भी लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है, मगर रिचर्ड रात के अंधेरे में वहाँ से भाग जाता है और धीरे धीरे पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसने अपने मॉम डैड को भी मार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि अब तक जिन लोगों को अपना माता पिता समझ रहा था वह दरअसल उसके असली माता पिता नहीं थे। उन लोगों ने रिचर्ड को अडॉप्ट किया था। अब तभी रिचर्ड यहाँ से निकल जाता है और वह देखता है कि एक सुनसान जगह पर दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वह लड़की रिचर्ड से मदद मांगती है और रिचर्ड दोनों लड़कों से लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, मगर वो दोनों उसकी बात को नहीं सुनते। इसलिए रिचर्ड उनको मारने लगता है और एक बार फिर से वो वहाँ पर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वह उन दोनों लोगों को बड़ी बुरी तरीके से मारता है। मगर लड़की यह सब देखकर डर जाती है और वह उस जगह से भाग जाती है। और अब रिचर्ड को यह बात समझ आ चुकी है कि वह चांदनी रात में अपने आप ही वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद वह एक बार में जाता है जहाँ पर उसके सामने जॉन नाम का एक आदमी आता है और वह रिचर्ड को देखकर समझ जाता है कि यह पूरा इंसान नहीं है और वह उसको देखकर अपना मुंह खोलता है और उसके दांत भी एक भेड़िया की तरह ही होते हैं। और रिचर्ड समझ जाता है कि इस दुनिया में अकेला वही भेड़िया नहीं है बल्कि उसके जैसे और भी कई सारे लोग मौजूद हैं। रिचर्ड उससे कहता है कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। जॉन कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं सिखाया। रिचर्ड उसको बताता है कि मुझे अडॉप्ट किया गया था, यानी कि उसके जो माता पिता थे वेयरवुल्फ नहीं थे बल्कि वह दोनों एक आम इंसान थे और उसके असली माता पिता कोई और हैं। रिचर्ड उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है लेकिन जॉन कुछ भी नहीं बताता, मगर जाने से पहले वो मैप में रिचर्ड को एक जगह की लोकेशन बताता है और रिचर्ड अपनी बाइक लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ एक टाउन है और रिचर्ड उस टाउन के बार में जाता है और जब वो बार के अंदर एंट्री करता है तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसको घूर कर देख रहे होते हैं। और इस बार में काम करने वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसका नाम होता है एंजेलिना। और जब रिचर्ड उसको पहली बार देखता है तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और जब रिचर्ड एंजेलिना से बात ही कर रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो लड़का रिचर्ड के साथ बदतमीजी करने लगता है। रिचर्ड बार में तो उस लड़के को कुछ भी नहीं कहता, मगर जब वो लड़का बार से बाहर आता है तो रिचर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और उस लड़के की हवा टाइट हो जाती है जिससे वह दुम दबाकर भाग जाता है। और वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो कि आराम से धुआं उड़ा रहा था और वह यह सब कुछ बड़े आराम से देख रहा था और इसका भी नाम जॉन होता है और वह रिचर्ड को अपने फॉर्म में काम करने के लिए ऑफर देता है और रिचर्ड भी उसकी बात को मान जाता है। और जब रिचर्ड काम कर रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कॉर्नर और वह रिचर्ड से कहता है कि बार में तूने मेरे आदमियों के ऊपर हाथ उठाया था। मगर तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वह कॉर्नर से कहता है कि यह मेरा गेस्ट है और तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय रिचर्ड फिर से उसी जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर उसको एक दिन पहले एंजेलिना मिली थी। मगर इससे पहले कि वो बार के अंदर जाता उसको वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ और वो रिचर्ड को कॉर्नर से दूर रहने के लिए कहता है और कॉर्नर भी दूर यह सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, मगर कॉर्नर अपने आदमियों के साथ उस लड़के को पकड़ लेता है और कॉर्नर उस लड़के से कहता है कि तुम्हें हमारे बारे में रिचर्ड को नहीं बताना चाहिए था। और वो लड़का उससे कहता है कि मैंने रिचर्ड को कुछ भी नहीं बताया, मगर कॉर्नर उसकी बातों को नहीं सुनता और वो उससे कहता है कि भागो और अब हम तुम्हारा शिकार करेंगे। और वो लड़का जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगता है। और दूसरी तरफ रिचर्ड जब अपनी बाइक पर जा रहा होता है तब उसको जंगलों में से किसी की आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए जंगलों की तरफ जाता है तो वहाँ पर एंजेलिना होती है और वह रिचर्ड से कहती है कि कॉर्नर और उसके लोगों ने अभी अभी किसी का शिकार किया है। और वो दोनों छुपकर कॉर्नर और उसके लोगों को देखने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी अभी जिस लड़के ने खुद को रिचर्ड के कजन बताया था कॉर्नर ने उसी लड़के का शिकार किया है। अब रिचर्ड एंजेलिना को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर जॉन की पत्नी उसको देखकर अपने गले से लगा लेती है और जॉन भी यहीं पर होता है और फिर रिचर्ड को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। दरअसल आज से कई साल पहले कॉर्नर को तुम्हारी मॉम पसंद आ गई थी, लेकिन उसने कॉर्नर को मना कर दिया था क्योंकि उसे कॉर्नर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यह बात कॉर्नर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद उसने तुम्हारी मॉम के साथ ज़बरदस्ती किया। इसके बाद तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मॉम को इस जगह पर छुपा दिया ताकि कॉर्नर से तुम्हारी मॉम को बचाया जा सके और कुछ महीने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। दरअसल कॉर्नर ही तुम्हारा पिता है और तुम्हारे जन्म के बाद हमने तुम्हें इंसानों को गोद दे दिया
और उसके ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी मॉम ने अपनी जान ले ली। और जब कॉर्नर को यह बात पता चली तो वो पागल हो गया और उसने कई लोगों को काटकर वेयरवुल्फ में बदल दिया। दरअसल वेयरवुल्फ 2 तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं जो प्योर वेयरवुल्फ होते हैं जिसके माँ बाप भी वेयरवुल्फ होते हैं, और तुम भी प्योर वेयरवुल्फ हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी वेयरवुल्फ थे। एक होते हैं दूसरे तरीके के वेयरवुल्फ जिसको वेयरवुल्फ काटकर वुल्फ बनाते हैं, और जो प्योर वेयरवुल्फ होते हैं वही दूसरे वेयरवुल्फ को जन्म दे सकते हैं। दूसरे वेयरवुल्फ जिन्हें काटकर वुल्फ बनाया जाता है वह किसी दूसरे वेयरवुल्फ को जन्म नहीं दे सकते। और अब रिचर्ड को अपनी ज़िंदगी की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, और साथ ही उसको यह भी पता चला है कि कॉर्नर को एक प्योर फीमेल वेयरवुल्फ चाहिए जो कि पूरे शहर में एक ही है, और वह है एंजेलिना जिसको रिचर्ड पसंद करता है। मगर कॉर्नर को एक बार प्योर वेयरवुल्फ मिल गई तो फिर वह शहर में किसी को नहीं मारेगा और ना ही किसी इंसान को वेयरवुल्फ में बदलेगा। एंजेलिना यह बात जानने के बाद खुद को कॉर्नर के हवाले करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर रिचर्ड ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वह एंजेलिना को पसंद किया करता था, और वह कहता है कि हम सब एक जानवर हैं और मैंने भी अपने माता पिता को मार डाला। फिर एंजेलिना कहती है कि एक दिन मेरे पिता बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर आए थे, और जब सुबह वो नींद से जागे तो मेरी मॉम की मौत हो चुकी थी जिन्हें मेरे पिता ने ही मारा था, और वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए जिसके 1 महीने बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पर रिचर्ड उससे पूछता है कि यह कोई पावर है या शराब। इस पर एंजेलिना उसको बताती है कि अगर तुम इसके ऊपर कंट्रोल कर लो तो यह एक पावर है। इसके बाद रिचर्ड कॉर्नर से मिलने के लिए अकेले जंगल में चला जाता है और उसको बताता है कि मैं कौन हूँ। कॉर्नर उसके बारे में पहले ही जानता था और रिचर्ड से कहता है कि मैं हर किसी को भागने का एक मौका देता हूँ और मैं तुमको भी एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद वो अपने आदमियों को रिचर्ड के पीछे छोड़ देता है, मगर रिचर्ड जब जंगल में पहुँचता है तो वह उसके सभी वेयरवुल्फ साथी को मार देता है। अब यहाँ पर कॉर्नर भी बाकी आदमियों के साथ आ जाता है और वह रिचर्ड के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। रिचर्ड की चिल्लाने की आवाज़ से एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागने लगती है और वहीं कॉर्नर रिचर्ड को एक हाथ से उठा देता है। अब इससे पहले कि वह रिचर्ड की जान लेता, रिचर्ड उसके चेहरे पर अपना पंजा मारकर जंगल की तरफ भाग जाता है और अब उसके सामने काफ़ी गहरी खाई होती है और उसके पीछे कॉर्नर और उसके आदमी होते हैं। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए रिचर्ड खाई में छलांग लगा देता है और वहाँ पेड़ से टकराते हुए ज़मीन पर गिरता है, जहाँ पर उसके सामने वही पहला वाला जॉन आता है जो उसको बार में मिला था, और वो रिचर्ड से कहता है कि तुमको उठना होगा और तुम्हें हार नहीं मानना है। इसके बाद रिचर्ड उठता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है और तभी रास्ते में उसे एंजेलिना भी मिल जाती है और एंजेलिना उसको घर पर ले जाती है। अब घर पर जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और वो रिचर्ड के काफ़ी करीब चली जाती है। इतने करीब जाने के बाद रिचर्ड के घाव भरने लगते हैं। अब एंजेलिना रिचर्ड को घर से बाहर ले आती है और उसे कहती है कि तुमको भागना होगा, और जैसे ही रिचर्ड भागना शुरू करता है उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अब जॉन के पास काफ़ी सारे बारूद और गोलियां भी होती है, इसलिए रिचर्ड कॉर्नर और उसके सभी साथियों को मारने का प्लान बनाता है और वो अपने घर के आसपास जगह जगह पर ट्रैप बिछा देता है और उसने गोलियां भी तैयार कर ली थी। अब तभी उसको एंजेलिना के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो जब घर की तरफ भागता हुआ आता है तो उसको पता चलता है कि एंजेलिना को कॉर्नर के आदमी उठाकर ले गए हैं। अब रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कॉर्नर ने एंजेलिना और बाकी लोगों को बांध कर रखा हुआ था, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। अब रिचर्ड पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में बदल जाता है और इसके बाद वह कॉर्नर के लोगों पर हमला करता है और एंजेलिना को आज़ाद कर देता है, और यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं उन सबको भी आज़ाद कर दिया जाता है। और फिर एक बार यह सभी लोग जाकर जॉन के घर में छुप जाते हैं जहाँ पर रिचर्ड ने ट्रैप लगाया था, और अब कॉर्नर भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। हालांकि रिचर्ड उसको धमकी देता है कि तुम अपने आदमियों के साथ यहाँ से चले जाओ, मगर अंदर ही अंदर वो कॉर्नर को मारना चाहता था ताकि वह एंजेलिना को उससे बचा सके और एंजेलिना को अपने साथ ले जा सके। अब जॉन उस जगह पर फायरिंग करना शुरू कर देता है जहाँ पर इन्होंने बारूद बिछा रखा था, और यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से कॉर्नर के सारे लोग मारे जाते हैं। और अब कॉर्नर को रिचर्ड की आवाज़ एक बंद कमरे से आती है और वो अपने आदमियों के साथ उस कमरे में चला जाता है, मगर उसको तभी समझ आता है कि यहाँ पर ट्रैप है। मगर इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, वहाँ पे बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से कॉर्नर के सभी साथी मारे जाते हैं, मगर वो किसी तरीके से उस जगह से बच निकलता है। मगर अब रिचर्ड पूरी तरीके से वेयरवुल्फ बन चुका था और उन दोनों में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है, मगर रिचर्ड उसको नीचे गिरा देता है। अब जॉन उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन रिचर्ड उसको मना कर देता है और रिचर्ड कॉर्नर से कहता है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। मगर कॉर्नर कहता है कि मैंने गलत काम जरूर किए हैं, मगर मैंने कभी तुम्हारी मॉम के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। मगर जब तुम्हारे नाना को यह बात पता चला तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को छुपा दिया और सब जगह यह बात फैला दी कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं है, और तुम्हारी मॉम के मरने का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद मैं बहुत ही बुरा इंसान बन गया। मगर मैं पहले इतना बुरा नहीं था। और तभी यहाँ पर पहले वाला जॉन भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहता है कि तुमको क्या लगता है
कि तुमने अपने माता पिता को मारा था, वह तुम नहीं बल्कि मैं था। दरअसल जॉन कॉनर से अपना बदला लेना चाहता था और सामने सामने की फाइट में वो कॉनर को नहीं हरा सकता था और इस वजह से मुझको टाउन से बाहर भी निकलवा दिया गया था। और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया और जिसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आया। और जब तुम पुलिस से बचते हुए बार में घुस रहे थे तब मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आया था और मैंने तुम्हें इस टाउन का पता बताया ताकि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा सकूं। और मैं कॉनर से बदला लेना चाहता था और अब मैंने उससे अपना बदला ले लिया। और यह सब सुनने के बाद रिचर्ड उसके ऊपर हमला करता है मगर जॉन उसको एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। कॉनर को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसको यह करने से मना करता है मगर अब कॉनर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और मौके का फायदा उठाकर जॉन उसको मार देता है और अब वो रिचर्ड के ऊपर हमला कर देता है और उसको मारने वाला ही होता है। मगर तभी यहाँ पर रिचर्ड का रिश्तेदार दूसरा जॉन आ जाता है और वह वेयरवुल्फ वाले जॉन को गोली मार देता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है मगर रिचर्ड उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। और अब जॉन अपने इंसानी रूप में आ जाता है और सिगरेट पी रहा होता है मगर रिचर्ड सिगरेट को छीन लेता है और नीचे फेंक देता है जहाँ पर उसने बारूद बिछा रखा था और वो बातों बातों में उस जगह से दूर हट जाता है। और अगले ही पल यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिस धमाके में जॉन मारा जाता है। अब इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि एंजेला के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता है। अब इससे पहले कि वो अपने सफर पर निकलता उसका रिश्तेदार जॉन उसको एक लिस्ट देता है जिसमें अब तक की सभी वेयरवुल्फ के लिस्ट थे जो कि रिचर्ड की तरफ प्योर वेयरवुल्फ है और अगर वो चाहे तो अपने सफर के दौरान इन सभी वेयरवुल्फ से मिल सकता है।